अस्सलामुअलैकुम। ये एक मैं पहले वाज़े कर दूं कि ये हमने बैनर के ऊपर लिखा भी है कि इंटरनेशनल दोहा एकेडमी, और अभी ये तय हुआ हमारे जितने साथी थे, जितने मेंबर्स थे, कि यहाँ पे ये एक मूवमेंट है, ये दोहा मूवमेंट है, ग्लोबल दोहा मूवमेंट। और हमारा पूरे ग्रुप का ऑब्जेक्टिव ये है कि दोहे को पुनर्जीवित करना। ये वो छंद है जो छंद मर चुका था, हिंदी ने इसको विलुप्त घोषित किया। थोड़ी सी मैं ये रोशनी डालना चाहूँगा कि ये ख़याल कैसे जहन में आया कि मैं तकरीबन पिछले 18 साल से दोहे कह रहा था, और जब भी मेरी मुलाकात उर्दू वालों से होती थी, कभी नशिस्त के बहाने हम वहाँ शिरकत करते थे, तो ये होता था कि ये एक हिंदी का छंद है, दोहा एक हिंदी छंद है, हिंदी विधा है। और जब हिंदी वालों से बात करते थे तो मालूम होता था कि वो तो कहते थे कि दोहा विलुप्त हो चुका है। तो ये नहीं समझ में आता था कि ये दोहे की इब्तिदा कहाँ से होगी, ये कैसे पुनर्जीवित हो सकता है, क्योंकि दोनों ज़बानें, दो ज़िंदा ज़बानें हिंदुस्तान की, एक उर्दू जो उसको ओन नहीं करती है, और एक हिंदी ज़बान जो उसको विलुप्त घोषित कर चुकी है। तो मैंने थोड़ी सी तारीख़ का मुताला किया सरसरी तौर पे। मैंने देखा कि जो उसका सूफ़ी संतों का सिलसिला है वो बाबा फ़रीद, उसके बाद अमीर खुसरो, अब्दुल रहीम खाने खाना, कबीर, तुलसी, रसखान, जायसी, दुलारे, दोस्त मोहम्मद, रज्जब, और वहाँ से लेके बरकतुल्लाह पेमी और औगड़ शाह वारसी तक पूरा सूफ़ी सिलसिला दोहे का आ रहा है। तो ये, और जो दोहे की तारीख़ बताती है कि जब दोहा विलुप्त हुआ उस वक्त हिंदी और उर्दू ज़बानें विकसित ही नहीं हुई थी। तो फिर ये किस चीज़ की लड़ाई है? तो दोहा ज़बान, मज़हब, इलाक़े, इन तमाम चीज़ों से बेनियाज है। दोहा हमारे लोकल लिंगो रही है। हमने कबीर की जीवनी पढ़ी है, पंचमेल खिचड़ी बताई जाती है, रहीम अवधी ज़बान में कह रहे हैं, सिंधी में भी दोहे कहे गए, तो तमाम लोकल ज़बानों में दोहे कहे गए। तो ये दोहा हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मूवमेंट के तहत, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन प्रॉफिट है, कोई अकाउंट नहीं है, कोई चंदा सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, एक तहरीक है, सिर्फ अवेयरनेस पैदा करने के लिए लोगों में कि दोहा जो है वो इन तमाम चीज़ों से बेनियाज है। एक खूबसूरत सिन्फ है जिसको ऊपर वाले ने एक विजडम दी है कि कूज़े में दरिया भरने की। तो हम उसको खाली, हम लोग, हमें गज़ल हम बहुत पसंद करते हैं, गज़ल की गोदी में हम भी खेले हैं। मेरा पूरी ज़िंदगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुजरी है। तो यहाँ पे आने के बाद, और इत्तेफाक की बात थी कि जब मैंने छोटी उम्र से दोहे कहना शुरू किए तो मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे अंदर दोहे का आहंग है। तो यहाँ पे आने के बाद वो ख्वाब इस तरह से उसको एक डायरेक्शन मिला कि इरफान आज़मी साहब मिले। इरफान आज़मी साहब मिले, उन्होंने हौसला अफजाई करी। सोचिए कि दिल्ली में मेरी परवरिश करी। उसके बाद शाहिद अनवर साहब जुड़े, उसके बाद सिराज अफ़ीफ़ साहब, आरसी साहिबा जो रूपम चोपड़ा और फारसी जो हमारी उस्ताद बहन भी हैं, बहुत अच्छे दोहे कह रही हैं। हमारे साथ कृष्ण अंजुम साहब जुड़े जो मेंबर हैं, और लखनऊ से स्वधा रविंद्र उत्कर्षिता जी, वो भी हमारे साथ जुड़ी, और ये कारवां बनता जा रहा है। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत शुक्रिया।